हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज है नवरात्रि का पहला दिन। माता शैलपुत्री की पूजा, कलश की स्थापना, सारी चीज़ें पहले दिन ही कुछ ज़्यादा होती हैं, फिर दूसरे दिन से थोड़ा सा कम हो जाता है। तो हो गई माता रानी की स्थापना, यहाँ पे डन, पूजा हो गई है। मैंने कहा आप लोगों को भी आज दिखाती हूँ, शुरुआत करती हूँ अपनी वीडियो में माता रानी के दर्शन के साथ। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपना वीडियो अपने मंदिर से स्टार्ट करती हूँ। तो आप सभी लोगों को चैत्र नवरात्रि की और हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी आशा के साथ आज का वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को जय माता दी। आज से शुरू हो रहा है हिंदू नववर्ष, चैत्र की नवरात्रि, पहला दिन माता शैलपुत्री की पूजा। तो आप सभी को, मेरे सभी भाई बहनों को चैत्र नवरात्रि की और हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुस्लिम भाई बहनों को ईद की बहुत बहुत बधाई एडवांस में। कल है ईद, तो आशा करती हूँ कि सभी लोग मिलजुल कर अपना अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। जिसको जो इच्छा हो, वैसे तो सभी सब कुछ मना सकते हैं, लेकिन जिसकी जो इच्छा है ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। तो आज है पहला दिन, फास्ट है, पूजा हो गई, स्थापना हो गई, सुबह का पाठ हो गया है, चाय हो गई है। तो बस मैंने कहा वीडियो भी स्टार्ट कर देती हूँ। वीडियो स्टार्ट करना तो बनता ही है। और आज पहले दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो सुबह से उठने के बाद फाइनली अब मैं जाके थोड़ा फ्री फील कर रही हूँ। और अब चल रही हूँ किचन में, क्योंकि आज है सभी का व्रत, शैडो का छोड़ के। तो सभी के लिए फलाहार बनाऊंगी। कपड़े बहुत ज़्यादा हैं वॉश करने के लिए, तो देखते हैं क्या क्या काम हो पाता है। कोशिश तो करूँगी। तो चलिए चलते हैं। मैंने कहा आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई दे दें भाई। जनवरी वाला नया साल तो पता चलता है, ये वाला तो अब लोग एक्टिव हो रहे हैं, मना रहे हैं। मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारा न्यू न्यू ईयर जो है वो चैत्र से ही स्टार्ट होता है। तो हैप्पी न्यू ईयर सभी को। चलिए चलते हैं। मैंने कहा सभी को जय माता दी बोल देती हूँ सुबह सुबह, और वीडियो को भी स्टार्ट कर देती हूँ। चलिए। पूजा पाठ के बाद मैं चाय बनाने लगी थी। चाय के लिए मैंने मखाना तला है, मखाना, और इसी में अखरोट डाल दी हूँ, तल दे रही हूँ। और उसके बाद मूंगफली है, और बड़ा वाला जो साबूदाना होता है ना, वो है। तो मैंने ये तल दिया है, बस इसमें नमक डालना बाकी है। उधर मेरी चाय बन रही थी। अब व्रत है तो कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है, क्योंकि मम्मी को भी शुगर है, तो बिना कुछ खाए तो रह नहीं सकती। तो मैंने सुबह यही बना दिया था। अभी फिर फल वगैरह भी कट कर दूंगी बाद में, और फिर देखा जाएगा क्या बनाना है। तो आप लोग भी अगर व्रत हैं तो आप लोग भी लीजिए, चाय पी लीजिए, और साथ में खा लीजिए मखाना मूंगफली। उसके साथ ही अपना व्रत स्टार्ट करते हैं। तो नवरात्र में कुछ ऐसी हुई मेरी शुरुआत दिन की। फिर हो गई थी दोपहर। दोपहर के टाइम में आलू बॉईल किया था मैंने, और आलू फ्राई कर दिया, जो कि ये नहीं खाते हैं। मम्मी तो खा लेंगी, शुगर है, लेकिन क्या है, बॉयल पोटैटो नुकसान नहीं करती। प्लस दूसरी बात कि व्रत में शुगर लेवल वैसे भी डाउन रहता है, तो आलू इतना ज़्यादा असर नहीं करेगी। मैं आलू खा लूँगी, मम्मी खा लेंगी, बट ये नहीं खाते हैं। तो फिर पपीता पपीता कट कर देती हूँ, तो फ्रूट्स खा लेंगे। ये ऐसा पपीता है जिसमें बीज ही नहीं है, आप देख सकते हो। बिल्कुल भी बीज नहीं निकले इसके अंदर। मैं सोच रही थी बड़े अच्छा है तो इसकी बीज डाल देती हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने काटा उसमें बस ये जीरा जैसे छोटे छोटे से थे, बाकी एक भी बीज इसके अंदर नहीं था। तो बिल्कुल शीड्स थे ही नहीं। तो पता नहीं किस ब्रीड का है, क्या है, कौन सी नस्ल है इसकी पपीते की जिसमें बीज ही नहीं है। लो आप लोग भी खा लो बिना बीज वाला पपीता। रात में ये गए थे विंध्याचल, निकले थे वही लगभग 12:30 बजे। हर साल ही जाते हैं, मतलब हर साल का मतलब कि दोनों नवरात्र में, चाहे ये वाली नवरात्र हो या वो वाली नवरात्र, दोनों में ही ये जाते हैं, और पहले दिन ही जाते हैं। तो इस बार तो लग रहा था नहीं जा पाएंगे, लेकिन फाइनली चले गए। तो लौट के आए हैं अभी। रात में जाते हैं तो वो आ जाते हैं वही 10 बजे के करीब आ जाते हैं। उनको चाय नाश्ता वगैरह दिए, उनका भी फास्ट है। मेरा, मम्मी का, इनका सबका फास्ट है। तो उनको भी दिए, वही खा के सो रहे हैं, पूरी रात गाड़ी चलाएं। और मैं कपड़े धुल रही थी। बहुत सारे लोग हैं नवरात्रि के फर्स्ट डे, मतलब पहाड़ों की साइड, जब नवरात्र स्टार्ट होता है उसके पहले दिन या पहले दिन स्थापना के दिन कपड़े वपड़े नहीं धुले जाते। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं कपड़े ही धुल रही थी अभी। ढेर सारे इनके भी कपड़े थे, वहाँ गंगा जी है ना विंध्याचल में, तो नहा के आए थे। और आज सुबह से आँख लाल हो रही, पता नहीं किस लिए, जैसे कुछ जब झाड़ू लगा रही थी तभी से कुछ उड़ के गया, और तभी से खुजली होने लगी। और गर्मी है, लेकिन बाहर जो हवा चल रही है ना, हवा अच्छी लग रही है, बाहर वाली गर्म नहीं लग रही। कभी कभी एक 2-3 दिन पहले जो हवा चली थी वो गर्म लग रही थी, लेकिन कल की हवा और आज की हवा अच्छी लग रही है। मेरे घर में बहुत हवा आती है वैसे भी। और मैं भी मम्मी को पपीता दे के आई हूँ, वो खा चुकी हैं, और मैं कपड़े उपड़े धुल चुकी हूँ। थोड़ी देर लेटती हूँ, सुबह से कंटिन्यू लगी हूँ।
मेरा भी फास्ट ही है। अभी कुछ खाने का तो फ़िलहाल मन नहीं है, आराम से थोड़ी देर लेटूंगी, उसके बाद ही सोचूंगी। चलो आप लोग भी आराम कर लो, मैं भी कर लेती हूँ, थोड़ी देर बाद फिर मिलती हूँ। बज गए हैं शाम के 6:30। मैं बैठी थी लाइव पे, बस अभी जस्ट फ्री हुई हूँ, चल रही हूँ शाम की पूजा करने के लिए। उसके बाद फिर काम वाम करके चलेंगे मंदिर। तो चलिए, आज लाइव में अच्छा रहा। और मतलब मेरा लाइव लगभग अच्छा होता है। कुछ कुछ लोग बाहर ही आते भी हैं, तो जो अच्छे नहीं होते मैं उनको हटा देती हूँ। मैं सच बता रही हूँ, जान पहचान के लोग रहते हैं ठीक रहता है। जो अच्छे होते हैं वो अच्छे से बात करते हैं, जुड़े रहते हैं, सब्सक्राइब भी कर लेते हैं, मुझसे कनेक्ट रहते हैं। फ़िलहाल चलते हैं, शाम की जोत बत्ती का टाइम हो गया, चेंज करती हूँ, चेंज करके पूजा करूँगी। तो आज आज पूरे नवरात्रि की ही धूम चल रही है, तो लाइव में भी नवरात्र की ही बात हो रही थी और हिंदू नववर्ष की बात हो रही थी। कल ईद है, तो ईद की भी सबको बधाई संदेश दे दिया मैंने। जो भी मैं भाई लोग हैं जिनकी ईद है, भाई बहन सबको, तो सभी को ईद मुबारक। कल है ईद, आज तो नवरात्र का पहला दिन है। तो चलो चलते हैं, पूजा कर लेते हैं। पूजा करने के बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। मैं तैयार हो गई हूँ बेला देवी जाने के लिए। वैसे तो मुझे रात में जाना था, लेकिन ये बोले अभी चलो, ये नहीं जा रही, कह रही हम सुबह जाएंगे। तो सुबह उठ ना पाएंगी, सुबह जाएंगी, सुबह उठ ना पाएंगी, सुबह जाएंगी। हाँ, हम सुबह जाएंगे। अगर गए तो हम सुबह नहीं उठ पाएंगी, रात भर जगते रहेंगे। हम जा रहे हैं, ये कह रही हम सुबह जाएंगे। तो अपना सुबह अगर उठ गई तो कहीं क्या आएगी, देख जाओ सजाए। हाँ, डेकोरेशन अच्छा हुआ है, नया नया टेंट लगा। हम तो पहले ही दिखा चुके हैं वीडियो में, अच्छा सजा है। चलो चलते हैं, भीड़ तो बहुत तेज होगी, देखते हैं चल के। चलो, रेडी हो गई हम जाने के लिए। इनको देखो यहाँ लेटे हुए, पता नहीं क्यों सुस्त है आज हमारे साइड जी। चलो चलते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने माता रानी के दर्शन किए। भीड़ आप देख सकते हो, फ्रंट से बहुत लंबी लाइन थी, मैंने पीछे से दर्शन किया, भोलेनाथ के दर्शन किया। उसके बाद फिर अभी राम दरबार में चलना बाकी है। ये है पहले दिन के शाम का नज़ारा, मतलब रात ही हो रही थी, 7 बजे का टाइम था लगभग। तो आप देख सकते हो कि भीड़ कैसी है। दिन में तो बहुत ज़्यादा रहती है। और उधर वो जो नया वाला बना है वो दिख रहा है, लाइटिंग नहीं थी, वरना मैं वहाँ भी चलती। तो यहाँ मैंने दर्शन कर लिया। दर्शन करने के बाद निकलते हैं अब घर के लिए। घर के लिए क्या, मतलब थोड़ा सा मार्केट में काम था, तो वहाँ चलते हैं। और मंदिर में जाने के बाद एक अलग सी पॉजिटिविटी फील होती है, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ना कि मन से सारी नेगेटिव चीज़ें निकल गई हैं और चारों ओर बिल्कुल बढ़िया, ऐसा लगता है सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। तो मेरे साथ ही ऐसा है कि सबके साथ है, ज़रूर बताइएगा। वैसे सबके साथ ही होता होगा कि मंदिर और भगवान जी के पास जाने के बाद सबको शांति मिलती होगी। वहाँ से आने के बाद मैं बनाने लग गई थी पकौड़े, क्योंकि ये नहीं खाते हैं बॉयल पोटैटो वगैरह, तो इनके लिए मैं पकौड़े ही बनाती हूँ, तो वो आराम से खा लेंगे। मैं बना रही हूँ सिंघाड़े के आटे के पकौड़े। ये आलू वाले, आलू बॉयल करके टिक्की बना के इसके पकौड़े। क्योंकि हम लोग तो कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन ये नहीं खाते, तो इनके लिए हरी चटनी बनाई हूँ, पकौड़े बनाने चल रही हूँ, चाय बना दूँगी। काफ़ी लेट हो गया है, मंदिर गई थी तो टाइम लग ही गया। बस चल रही हूँ, बनाती हूँ, बना के सर्व करती हूँ। तो ये लीजिए डिनर, रात का डिनर कहेंगे व्रत वाला। तो चटनी है, पकौड़े हैं, आलू है, मूंगफली है, दूध है। ये मम्मी की थाली है, मम्मी को दे के आऊँगी, वो खा लेंगी, हम लोग बाद में खाएंगे। इनके लिए भी चाय बनाऊँगी। तो इधर मेरे पकौड़े भी बन ही रहे थे। धीमे धीमे आँच पे बनाना पड़ता है, सिंघाड़े के आटे वाले ना चिपकने लगते हैं। तो आप लोग भी खा लो और खा के बताओ कि कैसे बने हुए हैं। चलो मैं देख के आती हूँ फटाफट से, उसके बाद बात करती हूँ। आप लोग को पता है मेरे घर में एक चोर रहता है, तो मैं मिलवाती हूँ उस चोर से। ये देख लीजिए सामने जो ये लड़का बैठा है ना, ये चोर है। चोर क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल चुपके से दबे पाँव जाता है, आलू चुरा के लाता है और फिर उसको चुपचाप बैठ के खाता है। तो आप देख सकते हो कितना एंजॉय कर रहा है ना। ये खाना वाना सब खा चुके हैं। खाना खाने के बाद इनका काम होता है आलू चुराना। तो वैसे तो मांग के लेते हैं, लेकिन अगर 2-3 बार मांगते हैं, कोई नहीं देता है, तो फिर ये चोरी भी कर लेते हैं। तो इनको सिखाना पड़ेगा, चोरी करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन इनकी ये क्यूट सी चोरी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मैं क्या करूँ, कोई कोई सिर्फ आलू चुरा के ही खुश है। तो आप देख सकते हो मेरे घर का चोर जो कि आलू लेके बैठा है और आलू को एंजॉय कर रहा है बड़े ही प्यार से। तो चलो चलते हैं। तो आपने देख लिया सारा काम कंप्लीट करने के बाद, मंदिर से आने के बाद बहुत सारे काम थे, छोटे छोटे काम पता नहीं चलते हैं। और मंदिर का चंदन अभी तक लगा, क्योंकि अभी मैंने मुंह नहीं धुला हुआ है। अभी मैं चल रही हूँ मुंह धुलने के लिए, क्योंकि
सोने के पहले मुंह ना धुलो ऐसा हो ही नहीं सकता, थोड़ा सा बिस्तर सही करूँगी, उसके बाद जाऊँगी हाथ मुंह धुल के आऊँगी। और एक बाल जैसे कान में जाता है ना तो लगता है जैसे कान में कुछ घुस रहा हो। कंघी करूँगी, चोटी करूँगी, उसके बाद फिर सो जाऊँगी। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और नवरात्र का पहला दिन आपका कैसा रहा वो भी बताइएगा। कुछ अपने स्पेशल किया, कहाँ गए आप लोग वो ज़रूर शेयर किया करिए। मैं तो गई थी बेला देवी, और बाइक से गई थी तो बाल ऐसे उड़े उड़े हो गए हैं। सर ढके रहती हूँ फिर भी हवा लगती है तो हो जाता है। और बाहर का मौसम बढ़िया ठंडा है आज, फ़ैन नहीं चल रहा है लेकिन अच्छा लग रहा है, फिर भी गर्मी नहीं लग रही है। चलो सोने का टाइम हो गया है, चलते हैं, मुंह धुल के आते हैं, उसके बाद फिर सो जाएंगे। अब बस बहुत हो गया काम, बाकी का काम सुबह। तो चलिए, जय माता दी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और बताइएगा कि आप कहाँ से हैं। मिलते हैं कल फिर किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।